दोस्तों, कुछ चीजें हम बिना सोचे समझे ही खा लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसे खाने के बाद हमें फायदा होगा या नुकसान। इसलिए आज आपके लिए हम लेकर आए हैं जरूरी जानकारी कि कैसे ये कैप्सूल जो हम खाते हैं वो बनते कैसे हैं। तो ये वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कैप्सूल मेकिंग प्रोसेस। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है या कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर दवाई के रूप में उसे कैप्सूल दे देते हैं, और दवाई में लिए जाने वाले कैप्सूल हर व्यक्ति ने खाया ही होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये बनते कैसे हैं? लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर चौंक जाओगे कि कैप्सूल को बनाने में सूअर और सांड के मांस का उपयोग होता है। दोस्तों, कैप्सूल का जो कवर होता है वो दिखने में भले ही प्लास्टिक का लगता हो, लेकिन वो कवर जेलेटिन का बना होता है, और जेलेटिन एक तरह का मांसाहारी पदार्थ होता है। जेलेटिन बनाने का एकमात्र स्रोत जानवरों का मांस ही होता है, और इस जेलेटिन को बनाने में सूअर और सांड के मांस का उपयोग होता है, जो कि इन जानवरों के खून और इनके जोड़ों के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू को उबाल कर जेलेटिन बनाया जाता है। और जेलेटिन का अपना कोई भी स्वाद या खुशबू नहीं होती। ये जेलेटिन बनाने के बाद प्लास्टिक की तरह लगती है। जेलेटिन दो प्रकार के होते हैं, पहला पेड़ पौधों से तैयार किया जाने वाला और दूसरा मांस से तैयार किया जाने वाला। पेड़ पौधों से तैयार जेलेटिन बहुत ही महंगा होता है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जानवर से ही प्राप्त कर लेती हैं जेलेटिन को, और वो काफी सस्ता भी पड़ता है। और कौन सा कैप्सूल जानवर के मांस से तैयार किया गया है, इसका पता कैप्सूल के कवर पर पता चल जाता है। अगर उस पर हार्ड जेलेटिन लिखा हुआ है, मतलब ये जानवर के मांस से ही बना है, और ज्यादातर कैप्सूल जानवर के मांस से ही बनते हैं। कैप्सूल फैक्ट्री में बनने के लिए सबसे पहले कंपनियां कैप्सूल के कवर को तैयार करती है। कैप्सूल के कवर को तैयार करने के लिए कंपनियां जानवरों के खून और उनके हड्डियों के अंदर से प्रोटीन और टिश्यू को निकाल कर उबालती है, और फिर जिस कलर का कैप्सूल बनाना होता है उस कलर को मिक्स करके कंपनियां एक लिक्विड तैयार कर देती है। कैप्सूला मेटल के साथ ही इस लिक्विड को डुबोया जाता है, जिसके ऊपर ये लिक्विड चिपकने के बाद एक कैप्सूल के कवर का रूप ले लेता है। इस तरह से कैप्सूल के कवर तैयार हो जाते हैं, और इसके बाद इन कैप्सूल के कवर के अंदर दवाई के पाउडर को भरा जाता है, और फिर मशीन कैप्सूल के ऊपर वाले और नीचे वाले कवर को अच्छी तरह से बंद कर देती है, और फिर कैप्सूल हो जाता है तैयार। आखिर में कैप्सूल को पैक किया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। स्प्राइट मेकिंग प्रोसेस। क्या आपको पता है कि आप जो स्प्राइट पीते हैं वो कैसे बनती है, और इस स्प्राइट को बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है? स्प्राइट बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में एक बड़ा सा मिक्सर होता है, जिसमें कार्बोनाइड्रेटेड वाटर को डाला जाता है। फिर इसमें सिट्रिक एसिड, कॉर्न सिरप, सोडियम बोनोजाइट और एक फ्लेवर को डाला जाता है, और फिर ये सब चीजें डालकर मिक्सर को बंद कर दिया जाता है। इन सभी चीजों को भरकर स्प्राइट के अंदर गैस भरने के लिए सारी पाइपलाइन को अच्छी तरह से लॉक करके गैस को ऑन कर दिया जाता है, और फिर गैस भरने के बाद स्प्राइट पूरी तरह से तैयार हो जाती है। अब इसके बाद बोतल्स में भरने का काम शुरू हो जाता है, और ये काम भी मशीनों के जरिए ही होता है। यहाँ इन बोतल्स में तेजी से स्प्राइट को भरा जाता है और अच्छी तरह से बंद भी किया जाता है। फिर कंपनी अपना लोगो इस बोतल पर चिपका देते हैं, और बाद में ये मार्केट में बेच दी जाती है बिकने के लिए। चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, चॉकलेट का नाम सुनकर ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। आखिर ये चीज ही कुछ ऐसी है। ये तो आपको पता होगा कि चॉकलेट से चॉकलेट आइसक्रीम और भी कई चीजें बन सकती है, जो लोग काफी खुशी खुशी खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कैसे बनती है? तो चलिए आज जान लेते हैं। चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले कोको प्लांट की जरूरत पड़ती है, जिसमें हर कोको प्लांट के अंदर 40 तक कोको बीज होते हैं, और ये फल ज्यादातर अमेरिका, अफ्रीका जैसे देशों में पाया जाता है। शुरुआत में इन सभी कोको बीज को रोस्ट मशीन में डालकर 1 घंटे तक भुना जाता है, और फिर इन बीन्स को दूसरी मशीन में डालकर बीन्स को पीसकर इसका पेस्ट बनाया जाता है। फिर इस पेस्ट को दूसरी मशीन में डालकर चॉकलेट मॉन्स में भरा जाता है। इसके बाद इन्हें कूलिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। यहाँ चॉकलेट पूरी तरह से ठंडी होकर अच्छी तरह से तैयार हो जाती है, और फिर आखिर में इन्हें पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है।